चलो बेटा आज सीखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले अपन सीखते हैं व्हाट इज द इक्वेशन। इक्वेशन कैसे ये एक्चुअली कुछ होता नहीं है, सिंपल कोई चीज लिख दो उसकी इक्वल पूछो। जैसे मान लो वो बचपन में सीखते थे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, या टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, या फोर एक्स इज इक्वल टू फाइव, या ऐसे सिक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, या फोर एक्स स्क्वायर और प्लस फाइव इज इक्वल टू माइनस का टू। इसी को अपन कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं इसी को, है ना। ये कोई चीज कोई भी इक्वेशन लिखी जाए, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। दोनों में से कोई भी वैल्यू, दोनों को एक साइड में अगर लिखा जाए तो उसको अपन लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट, एक इक्वेशन, है ना। अब चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले एक चीज समझते हैं, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल आपने सीखा होगा कि पोलिनोमियल होता क्या है। पोली मीन्स होता है अधिक, है ना। पोली मीन्स होता है अधिक, मेनी। और नोमियल मीन्स होता है एक टर्म, जिसके पास टर्म बहुत सारे टर्म हो, है ना। मेनी टर्म्स, मेनी टर्म्स, उसको अपन लोग क्या कहते हैं? पोलिनोमियल, है ना। पोलिनोमियल क्या होता है? जैसे सपोज करो मैंने ले लिया ए एक्स प्लस बी, दिस इज कॉल्ड पोलिनोमियल, है ना। टू एक्स प्लस फाइव, ये भी हो गया। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस सिक्स, कहते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है? पोलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है? पोलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है? देखो पोलिनोमियल बेसिकली दो तरीके से होता है। पोलिनोमियल दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, और एक को कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म्स। तो पावर में एक हो सकता है सिंगल पावर, है ना। सिंगल पावर जिसको कहते हैं सिंगल पावर, सिंगल पावर ये इसी को कहते हैं सिंगल पावर, या इसी को कहते हैं लीनियर। क्या कहते हैं? लीनियर। और एक को कहते हैं भाई जिसकी पावर टू हो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फिर कहते हैं क्यूबिक, फिर कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, है ना। या फिर लास्ट में जिसकी पावर फाइव होती है, उस नाम अलग अलग चेंज रहती है, लेकिन जनरली हम लोग कह देते हैं भाई पोलिनोमियल। क्या कह देते हैं? पोलिनोमियल। ये कहते हैं ऑन द बेसिस। अब मान लो जिसकी पावर सिंगल और लीनियर हो तो वो होता है ए एक्स प्लस बी, ऐसे सिंपल टर्म में। या ऐसे लिख दिया जाए टू एक्स प्लस सिक्स, ये हो गया अपना लीनियर। क्यों? क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर वन है ना। क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसकी पावर टू हो, है ना। विच पावर हैव टू, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक। या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सब होते हैं अपने पास क्वाड्रेटिक। क्यूबिक क्या होता है? जिसकी पावर थ्री हो, जैसे थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स। बाई क्वाड्रेटिक मतलब हो गया फोर एक्स पावर फोर, जिसकी पावर फोर हो तो उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक, प्लस सिक्स एक्स प्लस सेवन। पॉलिनोमियल क्या होता है? जितने भी टर्म होते हैं सबको जनरल वे में अपन लोग कहते हैं ये पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल टू एक्स प्लस नाइन, ये भी है पोलिनोमियल। फोर एक्स प्लस सिक्स वाई, ये भी एक तरीके का पोलिनोमियल है। सेवन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस एट, ये भी एक पोलिनोमियल है। तो जल्दी अपने आप कह लेते हैं, आपको समझ में आया
कि ऑन द बेसिस ऑफ पावर क्या होता है ना। एक होता है सिंगल पावर जिसको हम लोग लीनियर इक्वेशन लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, एक को कहते हैं क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। एक को कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक, एक को कहते हैं पोलिनोमियल। ये किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। चलो अब दूसरा सीखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म ये क्या होता है इसको समझते हैं ना। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में सीखते हैं भाई, जिसके पास सिंगल टर्म होता है तो उसको कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं, मोनोमियल। ये क्या कहते हैं, सिंगल टर्म। फॉर एग्जांपल 4x हो गया, या 9x² हो गया, 7x⁴ हो गया, इसमें सिंगल सिंगल टर्म है, इसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। मोनो होता है सिंगल, और मियल में होता है टर्म, जिसके पास सिंगल टर्म होता है जिसको बोलते हैं मोनोमियल। फिर होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल तो बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें दो टर्म हो, है ना, टू टर्म इंक्लूड हो, टू टर्म्स आर इंक्लूडेड इन द पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x+5, है ना, ax² + 2x, या इसको कहें 9x⁴ + 6x। देखो इसमें दो टर्म है, दो टर्म है, जिसके पास दो टर्म उसको बोलते हैं बाइनोमियल। फिर होता है ट्राइनोमियल, है ना, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, तीन टर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल ax² + bx + c, या 2x⁴ + 3x + 9, या 4x³ + 5x + 6। इसको क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल, है ना। फिर जनरली जो लास्ट टर्म होता है उसको कह देते हैं भाई पॉलिनोमियल। ये देखो पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल आपने सीखा है कि भाई सारे को जनरल तरीके से कह देते हैं, जैसे मान लो 2x² + 5 + 6, ऐसे ये 6x ऐसे आ गया, इसको अपन लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। आपको बात समझ में आ गई। तो ये पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स थे, तो मैंने आपको सिखा दी है ना। एक चीज में समझ में आती है कि पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है। पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है, समझते हैं। देखो पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है, कि जैसे मैंने मान लो इसमें लिख दिया 2x² + 5x + 6। अब मैं कहूँगा भाई एक बात बताओ कि पॉलिनोमियल बनता कैसे है, तो देयर आर सम टर्म्स आर इंक्लूडेड इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड। फॉर एग्जांपल हियर 2 and 5 आर कॉल्ड कोफिशिएंट। इसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। x इज कॉल्ड वेरिएबल। x इज कॉल्ड वेरिएबल। इसको कहते हैं वेरिएबल क्योंकि ये बार बार चेंज होता रहता है ना। और भी इसमें जो 6 कहता है इसको कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट कहते हैं। और जो प्लस आपको दिख रहा है इसको कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो एनी टर्म विच है दिस टर्म आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। आपको बात समझ में आ गई। चलो ये तो रहा पॉलिनोमियल की कहानी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है इसको समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है इसको समझते हैं। देखो समझते हैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल समझ में आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ना। अब पॉलिनोमियल इसको लिख लेते हैं भाई। अ पॉलिनोमियल अ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 of the form ax² + bx + c and a comma 0 it's called quadratic इक्वेशन। एग्जाम्पल समझते हैं भाई, एग्जाम्पल थोड़ा समझो। जैसे मैंने लिया f(x) = 2x² + 9x + 7। यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक ये वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो है 2। 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं भाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई। तो क्या कहते हैं, अच्छा सिंपल अगर स्मार्ट कॉन्सेप्ट बनाए, स्मार्ट
स्मार्ट कॉन्सेप्ट बनाए, स्मार्ट कॉन्सेप्ट बनाए, तो क्या बना सकते हैं अपन लोग? क्या बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? देखो, क्वाड्रेटिक polynomial, a quadratic polynomial in which the the coefficient of x square is 1 is called mono monoic quadratic polynomial polynomial बात समझ आ गया? इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझते हैं भाई। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार फिर समझते हैं थोड़ा दूसरे तरीके से। क्वाड्रेटिक polynomial fx when equated equated to zero is called quadratic equation। बात समझ में आ गई? इसको कहते हैं, अब जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं मान लो, है ना, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, या माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये कुछ मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रखी है जिसको इक्वल टू 0 मान लिया ना। अब एक चीज और समझते हैं भाई, है ना, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज और समझते हैं इसमें, जैसे मान लो एक चीज आ गया कि डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, difference between roots of a polynomial and solution। देखो, अगर कहा जाए भाई कि एक मैंने इक्वेशन एग्जांपल लेते हैं, ऐसे समझो। एग्जांपल मैंने लिए एफ एक्स इज इक्वल टू 4x² प्लस 8x और प्लस का 4, एक मैंने ले लिया ये इक्वल टू 0 मान लिया, एक एफ एक्स का एक इक्वेशन है। अब इसका हम मान लेते हैं रूट्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रूट्स। इसे रूट्स या इसी को अपन लोग बोलते हैं जीरो, निकालते हैं तो क्या आएगा भाई, इसका फैक्टर बनाते हैं। 4 4 जा 16 और 4 4 8, तो 4x² प्लस 4x प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा भाई, 4x यहाँ से कॉमन कर लें, तो 4x कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा, x+1, और यहाँ से प्लस का 4 कॉमन करेंगे क्या, x+1 इज इक्वल टू 0। तो x+1 इंटू 4x+4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आ गई माइनस का 1, और इधर भेजेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा। तो ये आ गया भाई दो इक्वेशन, समझ में आएगी भाई, दो। तो एक चीज समझ में आ गई भाई, ये अपने जो अविचल कर रहे हैं इसको कहते हैं रूट्स या जीरो। क्या कहते हैं? रूट्स या जीरो, रूट्स या जीरो कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रूट्स या जीरो। इसको अपन लोग कहते हैं रूट्स या इसी को जीरो कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो रूट्स और जीरो भाई फिक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये फिक्स होते हैं, है ना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, जैसे मान लो मैंने लिख लिया भाई एफ एक्स इज इक्वल टू सेम चीज 4x²
+4x+4। अब मैं कहूँ भाई इसका तुम सॉल्यूशन निकालो। क्या निकालो? सॉल्यूशन। तो x इक्वल टू तुम कोई भी वैल्यू उसमें पुट करोगे, जैसे माइनस इंफिनिटी से लेकर के इंफिनिटी तक कुछ भी पुट करोगे तो तुमको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया x = 5 या x = 2। क्या ले लिया? x = 2 ले लिया। मान लो x = 2 मैंने पुट कर लिया यहाँ पर। जैसे x = 2 पुट करेंगे वैसे क्या आ जाएगा बताओ? f(2) = आ जाएगा भाई 4 × 2 का स्क्वायर और प्लस क्या जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 4 × 2 प्लस का 4। तो ये आ जाएगा भाई 4 × 4 = 16 प्लस 8 प्लस 4। तो कितना आ जाएगा? 16 + 12। ये आ जाएगा भाई 28। ये देखो ये सोल्यूशन आ गया। ये क्या आ गया? सोल्यूशन आ गया है ना। ये सोल्यूशन है। तो कोई भी अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो सोल्यूशन कुछ भी हो सकता है। कोई भी वैल्यू पुट करेंगे कुछ भी वैल्यू आएगी। लेकिन जो जो इसके सॉल्व करने के बाद फैक्टर निकलते हैं वो इसके जीरो फिक्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। अच्छा इसे मान लेते हैं इफ इफ द एक्सप्रेशन, कोई एक इक्वेशन मान लेते हैं ax² प्लस bx+3 इक्वल टू मान लेते हैं 0 है। वेयर a, b एंड c belongs to c एंड a नॉट इक्वल टू 0 अगर मान लेते हैं देन तब क्या होगा? भाई देन तब क्या होगा? तो पहली चीज में समझो भाई, अगर मान लो ऐसा कुछ होता है ना, तो मान लेते भाई a क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन if a not equal to 0, then it have two zero या two रूट्स। बात समझ में आ गई? मतलब ये अगर एग्जांपल तरीके से समझें, एक एग्जांपल समझें जैसे मान लो मैंने ले लिया भाई 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें, क्या निकालें? x की वैल्यू निकालें यहाँ से तो कितना आ जाएगा बताओ? 3 × 1 = 3, 3 से 1 मिनट जी का इक्वेशन ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया भाई x² प्लस प्लस 16x प्लस 16 मतलब प्लस x² प्लस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 15 एंड c इज इक्वल टू 54। हमने जो कहा था भाई अगर a है a नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स इट हैव टू जीरो। समझ में आ गई बात? तो समझो भाई इसको सॉल्व करेंगे अगर क्या आ जाए x² प्लस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 9 × 6 = 15, 9 और 6 15, ये हो गया 9x प्लस का 6x प्लस का 54 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन करोगे भाई तो क्या आ जाएगा बताओ? x काउंट करोगे तो x+9 और यहाँ से प्लस का 6 काउंट करोगे तो x+9, मतलब x+9 और x+6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x की दो वैल्यू आ गई, -9 और -6। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए कहते हैं कि अगर इफ ए नॉट इक्वल टू 0 विच मीन्स इट्स हैव टू जीरो। आपको बात समझ में आ गई? अच्छा तो दूसरी बात करें,
दूसरी कंडीशन की बात करें, अगर मान लो कि अगर अ लीनियर इक्वेशन if a is equal to 0 and b not equal to 0, then it have only one zero. Sorry, एक minute. It then it have one root. बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल समझते हैं इसका। एग्जाम्पल जैसे मान लो भाई ए एक्स प्लस बी है इज इक्वल टू जी, इसका रूट क्या है? ए सॉरी एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एग्जाम्पल समझते हैं इसके। 2x+2 इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू आएगा -1, है ना? या 9x+2 इज इक्वल टू 0, 9x-2 इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू आएगा 2/9। ये बात समझ में आई? तो एक ही 0 है ये समझ में आ गई। चलो थैंक यू। भी आगे चलते हैं, एक चीज और समझ लेते हैं। अच्छा तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं भाई। तीसरा पॉइंट अगर ये मान लेते हैं कॉन्ट्राडिक्शन कोई आ जाए, कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्शन if if a is equal to b is equal to c not equal to 0, क्या है? अगर तीनों इक्वल हुए हैं then no root, it have no root। समझ में आ गई बात? then it have no root। समझ में आ गया? क्योंकि जब सारे वैल्यू ही इक्वल हो जाएगी तो फिर आएगा क्या, है ना? देखो चौथा पॉइंट इसमें समझ लेते हैं भाई। एन आइडेंटिटी if a is equal to b is equal to c is equal to 0, then it have infinity roots। infinity roots। आपको बात समझ में आ गई? तो ये सब सारी चीज थोड़ा सा टेक्निकल थी, ये मैंने आपको बता दिया। मैंने तीन चीज बताया। एक चीज पहला वाला बताया कि अगर कोई मान लो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन if a not equal to 0 then it have to 0। अगर मान लेते हैं इन इक्वेशन if a equal to 0 and b equal to not equal to 0 then it's have one and one roots। तीसरा उन्होंने बताया कि अगर मान लो कोई कंट्राडिक्शन आ जाए, ऐसा a equal to b equal to c not equal to 0 then it have no root, कोई रूट ही नहीं होगा। अब ये चीज कहाँ पढ़ोगे? जब आप लोग टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ोगे तो उसके बेसिक में ये सब दिया गया है। कोई आइडेंटिटी है मान लो ऐसे ही है कि इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू कुछ भी है ऐसे, टेम्पोररी जीरो, ये क्या है? जीरो है एक तरीके का। इसको नहीं समझ पा रहे, इसको लिख लेना इक्वल टू जीरो, यहाँ पर नॉट इक्वल देन इट्स इंफिनिटी गुड्स। तो ये थोड़ा सा इसका बेसिक था, तो जो मैंने आपको सिखा दिया है ना, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो।